हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 24 जून को बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 24 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। विषय कोड बायोलॉजी का 119 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और एग्जाम 80 नंबर का होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में हम बता देंगे और लास्ट में आपको बता देंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग से फल का विकास होता है? पुष्प के किस भाग से फल का विकास होता है? तो अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निषेचन के बाद बीजांड किसमें विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती हैं? बताना है कि त्रिसंलयन के बाद यानी पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों में परागण को क्या कहा जाता है? एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों में परागण को क्या कहा जाता है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सजात पुष्पी परागण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समानतः आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है? तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर त्रिगुणित। राइट आंसर सी होगा 5 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विकसित होते परागकणों को पोषण किस परत से मिलती है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर टेपिटम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सहायक कोशिका निम्नलिखित में से किसमें मदद करती हैं? सहायक कोशिका निम्नलिखित में से किसमें मदद करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग नली के मार्गदर्शन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित होता है? निम्नलिखित में कौन द्विगुणित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि परागण के समय अधिकांश आवृतबीजी पौधों के परागण में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 1, 2 या 3 या 4? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि परागण के समय अधिकांश आवृतबीजी पौधों के परागण में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर कि जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जंतु परागण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि असंगत क्या है? बताना है यहाँ पर असंगत जनन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलैंगिक बीज निर्माण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एक परिरूपी भ्रूणपोष में होते हैं
बताना है यहाँ पर कि एक परूपी भ्रूण कोश में होते हैं, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में परिभ्रूण कोश उपस्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मक्का में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस पौधे में प्राकृतिक बहुभ्रूणता पाई जाती है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में प्राकृतिक बहुभ्रूणता पाई जाती है? मटर, आम या प्याज या चावल? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्याज में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कि परागकण में किस कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं? बताना है कि परागकण में किस कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनन कोशिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुक्र जनन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि मानवों में समानतः निषेचन कहाँ होता है? मानवों में समानतः निषेचन कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिम्ब वाहिनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन से अंडोत्कर्ष के प्रेरित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर LH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर से ल्यूटियम सर्वाइत करता है। क्या सर्वाइत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नर में टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका द्वारा सर्वाइत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेडी कोशिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का एक क्रोमोसोम किससे भरपूर होता है? बताना है यहाँ पर कि शुक्राणु का एक क्रोमोसोम किससे भरपूर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुक्राणु पशु का शुक्राणु में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि मासिक धर्म के समय गर्भाशय के किस परत में चक्रीय परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मासिक चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेनोपॉज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु में पूछा गया है, तो राइट आंसर 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराग किससे बनता है? अपराग किससे बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोरियन और यहाँ पर एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन को जांचा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर HCG। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर शुक्राणु के किस भाग से गतिशीलता के लिए ऊर्जा मिलता है? शुक्राणु के किस भाग से गतिशीलता के लिए ऊर्जा मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य भाग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, यहाँ पर
अंडजनन के दौरान एक प्राथमिक अंडक से कितने अंडाणु बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है? तो 2 महीने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाशय में भ्रूण किस अवस्था में आरोपित होता है? तो राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? गैस्ट्रुला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हार्मोन अप्रा द्वारा स्रावित नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन हार्मोन अप्रा द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर FSH, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1965, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग गर्भधारण में रोध विधि द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में किसका प्रयोग गर्भधारण में रोध विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन है कि नसबंदी की प्रक्रिया वासेक्टॉमी किसके लिए होती हैं? तो ये पुरुषों के लिए होती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्न में कौन अन्न संचारित रोग नहीं है? निम्न में कौन अन्न संचारित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 41 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोध की शल्य क्रियात्मक विधि महिलाओं के लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टॉमी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 40 प्रश्न हम बता दिए हैं। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में, 10 प्रश्नों के उत्तर। तो पहला नंबर ये क्वेश्चन है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दे। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि पराग कोश के विकास में ट्राइपीटल की क्या भूमिका है। उसके बाद है कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम लिखे। उसके बाद है कि वायु परागित फूलों की क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद है पुष्पी पौधों में द्विव निषेचन को समझाए। इस प्रकार से 20 तक क्वेश्चन पूछा गया है। 16 है यहाँ पर मेंडल का पृथक्करण नियम है। उसके बाद 17 है किसी द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात क्या होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 20 तक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 21 से लेकर 28 तक। 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 21 नंबर यहाँ पर देख सकते हो, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर है 28 तक क्वेश्चन है। चलिए हम सीधे इसका आंसर आपको बता देते हैं, जितना प्रश्न बनाना है उतना। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है। और जैसे आपको बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 24 जून 12th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर सब्जेक्ट बायोलॉजी का पेज खुला है और ये सभी जानकारी पढ़ लेना है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आंसर की अपडेट कर दिया गया है। 1 से लेकर 40
27 तक। तो आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव का भी अपडेट हो गया है और नीचे आएंगे तो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पराग कोश के विकास में टैपेटल की भूमिका, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन भ्रूण कोश के घटक कोशिकाएं हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन वायु परागण फूलों की विशेषता, तो इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद 5 नंबर पूछा गया था पुष्पी पौधों में द्विनिषेचन, तो इसके बारे में यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर का आंसर लिखा गया है कि प्लेसेंटा क्या है, इसकी क्या भूमिका है, तो इसका आंसर लिखा गया है। सभी का आंसर यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है। मेंडल का पृथक्करण नियम क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दे, तो इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। तो 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम 10 प्रश्न बता दिए, देख सकते हो। यहाँ पर 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, तो 21 नंबर क्वेश्चन ये है लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करे, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु बाद में पराग कणों में विकसित होते हैं जो पौधों के लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 21 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, ये सभी हैं। 21 नंबर का आंसर यहाँ तक आपको लिखना है क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सभी का आंसर हम बता दिए हैं, मात्र 4 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। तो 4 प्रश्न हम इसमें से बता दिए और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है, वो भी हम बता दिए। देख सकते हो आपके सामने ये सभी अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ से आइए गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस और यहाँ पर आकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं और इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है।